जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। भिवानी की स्थानीय राजपूत धर्मशाला रोहतक गेट पर स्थित में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी ने राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मान समारोह में शिरकत की। वार्षिक सम्मान समारोह में पहुंचने पर कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी ने समाज का धन्यवाद किया। साथ ही साथ समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला अफजाई भी किया। इसी कार्यक्रम में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी ने कहा कि प्रदेश में 1,0882 मशीनों का प्रयोग करके पराली प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। और कृषि मंत्री बोले कि किसानों के द्वारा धरना देकर सड़क रोकने से बढ़ रहा पंजाब में उद्योगों का विस्थापन। साथ ही साथ कृषि मंत्री ने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। आयोजन जल्द ही होगी, तारीख का ऐलान और स्थान का भी ऐलान। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी ने राजपूत समाज के प्रतिभाशाली 500 बच्चों को किया सम्मानित। आज समाज द्वारा निमंत्रण दिया गया था भिवानी के लिए, तो भिवानी आया हूँ और समाज ने पूरा स्वागत किया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। देखिए, बच्चों को प्रेरणा तो महाराणा प्रताप के जीवन से मिलती है, जिनका जीवन संघर्षमय रहा और साहस, संकल्प और धैर्य से उन्होंने जो कार्य किए और हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले सेनानी के रूप में उन्होंने काम किया। तो डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिए महाराणा प्रताप से केवल समाज के नहीं, सारे विश्व के युवा प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं समझता हूँ भाई उनके चिन्हों पर चल के ही संघर्ष करके, संयम रख के, धैर्य रख के जीवन में आगे बढ़े तो सफलता मिलेगी। देखिए, पहले तो अपने समाज का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। देश में भाई नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने का जो अवसर मिला, ये समाज के लोगों का ही प्रयास है और तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी। और जब प्रदेश का इलेक्शन आया, हमारे समाज ने भाई नायब सैनी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई और दूसरी बार नायब जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया। क्या कहना चाहेंगे? एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, खुले आसमान में खेती होती है ये। और जो डीएपी खाद की आप चर्चा कर रहे हो, ये विदेशों से मंगाना पड़ता है। जहाँ से आता है वहाँ भी दिखते हैं, कहीं ट्रेन किया, कहीं लेबर किया, कहीं शिप किया, फिर जो पोर्ट पे आता है वहाँ से फिर ट्रेन से आता है। वैसे हमारे यहाँ किसान भाइयों ने, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो पराली को खेत में खपाते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आए जिन्होंने 5-6 साल से डीएपी का यूज नहीं किया और प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि पराली जो है ये खाद का ही काम करती है। लेकिन फिर भी जो किसान भाई यूरिया और खाद डीएपी डालते हैं, उनके लिए सरकार पूरी तरह से प्रबंध भी करती है। लेकिन आने वाले समय में जो सब्सिडी खाद पे दी जाती है, हम वो सब्सिडी किसान है, लेकिन किसान अगर खाद का यूज छोड़ दें, वो खेत को आत्मनिर्भर बनाएं, खेत से अनाज लें, वेस्टेज ना लें, वेस्टेज को ना जलाएं, ना कहीं और ले जाएं, उसको खेत में ही खपा दें और खेत आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसको खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे जो पैदावार होगी वो भी अच्छी होगी, उसमें सेहत भी ठीक रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। देखिए, आज जो ये सम्मान समारोह है, सबसे पहले तो मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों को इस चीज की शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने शुरुआत में जिस प्रकार से अभी हमारे आदरणीय ओमवीर सिंह जी बता रहे थे कि 50 बच्चों से शुरू करा और आज काफिला 500 बच्चों तक मेधावी छात्रों को सम्मानित करने तक पहुंच गया है, वो उस चीज के बहुत बधाई के पात्र है पूरा संगठन। और युवाओं से यही है कि आज के समाज के अंदर शिक्षा ही सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। चाहे वो आपके भविष्य की बात हो, चाहे आपको समाज सेवा में आना हो, किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा। और जिस हिसाब से आज मेधावी छात्रों का आप ये देखेंगे तांता लगा हुआ, इस हिसाब से मैं कहूंगा कि समाज में युवा जागरूक है
और आने वाले समय में भिवानी के युवा और समाज के युवाओं से मेरी यही अपील है कि अपना और अपने शहर का, माता पिता का नाम रोशन करने के लिए खूब आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे मेहनत करें। और सभा से मेरा यही है कि सभा ने जिस हिसाब से इतने साल मतलब संगठन के अंदर अपना समय देकर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आगे किए हैं, भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित करते रहेंगे। यही हमारी उनसे आशा है और सफल कार्यक्रम के लिए संगठन को भी बहुत बहुत बधाई। आज हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। जो यहाँ के मेधावी छात्र हैं उनके सम्मान में ये समारोह रखा गया है। सभी बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जिन्होंने चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लिए हैं, या जीवन में चाहे खेल हो चाहे अन्य कोई भी इवेंट हो उसने कहीं ना कहीं अच्छा किया। तो आज उन बच्चों को यहाँ बुलाकर कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इन आयोजनों से बच्चों को जो मोटिवेशन मिलती है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इससे कहीं ना कहीं बच्चे और जीवन में आगे बढ़ते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बच्चों को, जो अभी तक बच्चों ने किया है, हमारा टारगेट या गोल यहीं तक नहीं है, और अच्छा करें। और जो बच्चे किसी ना किसी कारण तक यहाँ तक अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, उन बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कहीं ना कहीं इतने परेशान न हो और मेहनत करें। अपने अंदर यदि कोई भी उनको लगता है कि कमी है, उनको दूर करके और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे और जो जीवन में उन्होंने गोल सोचा हुआ है वो जरूर अचीव करेंगे। मेरा, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है, देश के भविष्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से मैं सभी जो हमारे युवा हैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा, नशे को हम अपने जीवन में ना आने दें। नशा एक ऐसी चीज है, यदि किसी को एक बार लत लग जाए तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है और कहीं ना कहीं वो एक गलत दिशा की तरफ कई बार मोड़ देता है। तो मैं सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि वो अपने जीवन में एक खेल को जरूर अपनाएं, क्योंकि बच्चा यदि जीवन में कोई ना कोई खेल खेलता है तो एक तो अनुशासन यदि जीवन का एक कार्यक्रम हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा अपना वार्षिक सम्मान समारोह मना रही है, जो कि 24वां वार्षिक सम्मान समारोह है। इसमें जब हमने प्रथम वर्ष शुरू किया था तो सिर्फ समाज के 40 मेधावी छात्र व छात्राएं उन्होंने हिस्सा लिया था, सिर्फ 40 बच्चों ने। और आज का जो कार्यक्रम है इसमें 24वां वार्षिक समारोह में 500 प्लस बच्चे छात्र छात्राएं यहाँ आज इसमें भागीदार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि समाज में शिक्षा के प्रति एक जागरूकता का परिचय है और समाज में निश्चित रूप से समाज में जागरूकता शिक्षा के बारे में आ रही है। कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम सिंह जी राणा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार है, और अध्यक्षता आज के कार्यक्रम की असंख्य विधायक श्री योगिंदर राणा जी कर रहे हैं। और समाज के पूरा जिला भिवानी और चरखी दादरी के जो प्रबुद्ध समाज के व्यक्तिगण है वो इस सभी के सभी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं।